सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। बिहार में अब की बार किसकी सरकार, इस पर तो हम चर्चा करते रहेंगे और जनता जनार्दन ही बटन दबाकर अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये एबीपी न्यूज का 21 साल पुराना सबसे पुराना कार्यक्रम है, लगातार चल रहा है, बहुत लोकप्रिय। और यह सवाल अब सबके जहन में था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो लड़ाई अब चेहरों पर आ गई है। महागठबंधन कल तक थोड़ा पसोपेश में जो दिख रहा था, आज असमंजस के छठा जो बादल हैं उनको हटाते हुए दिखाई दिए। अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से बोले और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। और लगे हाथों मुकेश सहनी जो निषाद यानी कि मल्लाह समाज से आते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई? उधर नीतीश कुमार हैं, पर नीतीश कुमार पर तो सस्पेंस, वो असमंजस, वो शंकाओं की छटा अभी हटी नहीं है। भाई बीजेपी के चाणक्य है अमित शाह कह रहे हैं कि गठबंधन के अलग अलग जो दल हैं उनके विधायक अपना नेता चुनेंगे और फिर वो नेता मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर लगा देंगे। कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा? नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे। जेडीयू कह रही है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत नहीं है तो जैसे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की महागठबंधन ने, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और मामले को शांत कर दीजिए। या कहीं एकनाथ शिंदे तो नहीं बन जाएंगे या उन्हें बना दिया जाएगा बीजेपी द्वारा? यह सवाल बहुत अहम है क्योंकि हिंदी पट्टी में इकलौता राज्य है, वो वाहिद राज्य है बिहार, जहां पर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो वो कब तक इंतजार करेगी? और घेराबंदी हो रही है क्या नीतीश की भी? सम्राट चौधरी जमकर बरसे हैं तेजस्वी यादव पर। चोर का बेटा, अपराधी का बेटा मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये बिहार की बेइज्जती की जा रही है। जेडीयू फिर भी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। तो बीजेपी इतना उग्र क्यों दिखाई दे रही है? या बीजेपी से यह सवाल पूछा जाएगा? अब यह सवाल अगले 14 दिन है पहले चरण के मतदान के लिए, क्या यह सवाल पूछा जाएगा? और महागठबंधन जो कह रहा है, देखिए लोग कह रहे थे ये कैसा दोस्ताना, नाम नहीं लेते हो, पर दोस्ताना के नाम पर फ्रेंडली फाइट तो अभी भी 12 दर्जन भर सीटों पर आप करने वाले हैं। तो नाम तो बता दिया या घोषणा कर दी, पर अभी भी लड़ोगे आपस में ही। ऑल इज वेल कहना जल्दबाजी हो जाएगी क्या? और उधर जेडीयू मुकेश सहनी को लड्डू दे दिया तो एक समुदाय को कह रही है आपको कद्दू बना दिया। कद्दू, ये जेडीयू पर भी आफत आ गई है क्या? ये एमवाई का क्या खेल है? और यहां पर मुस्लिम यादव नहीं, मैं कुछ और एमवाई की बात कर रहा हूं। वो परतें आपके सामने मैं खोलने वाला हूं। लेकिन आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल? बिहार का चुनाव वो ऊंट एक और करवट लेता दिखाई दे रहा है क्या? तो आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। और बिहार की लड़ाई अब मुख्यमंत्री चेहरे पर आई। आप कहेंगे अरे भाई ये तो पहले ही पता था, एक नीतीश हैं, एक तरफ तेजस्वी हैं, पर दोनों पर सस्पेंस बना हुआ था। महागठबंधन ने आज ये सस्पेंस दूर कर दिया। तेजस्वी को बाकायदा मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया। और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, साथ में मुकेश सहनी जो निषाद समाज से, मल्लाह समाज से आते हैं, उन्हें बतौर उप मुख्यमंत्री उनका नाम भी घोषित कर दिया। एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। अब वो कौन हो सकता है, किस समुदाय से होगा, इस पर भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। पहले घोषणा कैसे की गई वो सुनिए। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। वैसे अशोक गहलोत की जगह अगर खुद राहुल गांधी होते
बिहार में और ये घोषणा करते, क्या उससे गठबंधन की मजबूती, वो भरोसा, वो एतबार और पुख्ता होता नहीं दिखाई देता क्या? बीजेपी अब इसी में कुछ पेंच ढूंढ रही है। वो कह रही है पोस्टर लग रहे हैं, तेजस्वी का पोस्टर है, राहुल गांधी उस पोस्टर में नहीं है, यानी कि कुछ शंकाएं पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन तेजस्वी उत्साहित हैं। तेजस्वी ने कहा कि ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करेंगे, इनकी तो सरकार ही बनने नहीं जा रही है, मेरी नकल करते हैं एनडीए वाले। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य कानून व्यवस्था खस्ता हाल है, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, मेरी परछाई भी अगर गलत करेगी तो मैं सजा दूंगा, बस 20 महीने दे दो। तो रॉकेट सिंह द सेल्समैन ऑफ द ईयर एक फिल्म आई थी, सेल्समैन की भूमिका में नेता हो जाते हैं, और आज तेजस्वी भी वही करते दिखाई दिए कि बस 20 महीने एक बार देकर देखी। लेकिन जेडीयू से कोई इतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई जैसी बीजेपी की खेमे से आ रही है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने तो कहा कि ये तो एक चोर, एक अपराधी को, बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, रजिस्टर्ड अपराधी का बेटा, यह बिहार का अपमान किया जा रहा है। सुनिए सम्राट चौधरी क्या बोले। में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। तो पंजीकृत अपराधी बता रहे हैं। शायद सम्राट चौधरी ये पूछना भूल गए नीतीश कुमार से कि जिस पद पर वो आज खुद हैं, वैसे कोई संवैधानिक ऐसा पद होता नहीं है उप मुख्यमंत्री का, पर 17 राज्यों में लगभग 26 लोग ऐसे हैं उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं देश में। यह गठबंधन धर्म की ये एक मजबूरी है, भाई सबको कहीं ना कहीं बिठाना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो मलाई देनी होगी ना, हर कोई सत्ता की मलाई चाहता है, खैर वो अलग विषय है। 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, दाहिनी ओर बैठे नीतीश कुमार के, पंजीकृत अपराधी के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया नीतीश ने। तो यह सवाल सम्राट चौधरी को तो पहले नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। वो पूछेंगे क्या? या दरअसल यहां पर दिक्कत बीजेपी को यह आ रही है कि अब सवाल चेहरे पर आएगा, नीतीश को चेहरा क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्यों अमित शाह कह रहे हैं पहले विधायक अपना नेता चुनेंगे हर दल के और वो नेता फिर मुख्यमंत्री चुनेंगे, नेतृत्व रहेगा जी नीतीश कुमार का? ये बात तो एकनाथ शिंदे को भी कही गई थी, वो दिल्ली आकर रोए गाए जब महायुति की सरकार बनती दिखाई दी, पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और अंदर खाने ये चर्चा तो बहुत जोरों से चल रही है, गर्म है, कि बीजेपी चाहती है उनका मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो अप्रैल में कह दिया था इस साल कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बाद में उनको चुपचाप बैठना पड़ा इस बात को लेकर। पर बिहार इकलौता राज्य है हिंदी भाषी राज्यों में, हिंदी पट्टी में, जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू कुछ अलग ही ऐतराज दर्ज कर रही है, बड़ा दिलचस्प है। अब इस पोस्टर पर पीसीआर वो पोस्टर दिखाइए, जरा गौर कीजिए। पोस्टर में क्या लिखा है? 2.6% मल्लाह को लड्डू। अरे भाई, मल्लाहों को लड्डू दे दिया। मल्लाह समाज निषाद समाज है दरअसल, उसमें मल्लाह भी एक जाति है। ये 2.6% नहीं है, गलती कर गए, ये 4.6% है बिहार में। जेडीयू ने होमवर्क भी ढंग से नहीं किया है, सरकार उनकी आंकड़ा तो होना चाहिए था। और 18% मुसलमान को कद्दू, कि मुसलमान को तो कद्दू दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई यादव को, मल्लाह को, एमवाई, अब एमवाई समझिए, एम फॉर मुकेश सहनी मल्लाह, वाई फॉर तेजस्वी यादव, यादव 14.5% यादव, 4.5% मल्लाह, 19% हो गए। तो भाई 18%, 17.7% हैं, 18 मान लेते हैं, मुसलमान हैं, इनको तो कुछ भी ना दिया
उप मुख्यमंत्री तो अभी कांग्रेस भी घोषित कर सकती है, वो मुसलमान भी हो सकता है। पर मुसलमानों के खैर ख्वाह आप बने थे, टोपी और तिलक दोनों लगाना पड़ेगा। नीतीश कुमार लगातार यह कहते थे। इस बार 243 जो उम्मीदवार उतारे हैं एनडीए ने, उसमें कद्दू तो मुस्लिम समाज को दिया है एनडीए ने। 5 उम्मीदवार मुसलमानों के 243 में से 2%, सीधा सीधा गणित है, 2%। उसमें 4 जेडीयू ने, 1 एलजेपी रामविलास पासवान गुट ने। ना जीतन राम मांझी, ना उपेंद्र कुशवाहा, और बीजेपी तो खैर उतारेगी ही नहीं। 18% आबादी में से 2% आपने टिकट दिए। और 2020 में 11 उम्मीदवार उतारे थे जेडीयू ने मुसलमान। अब यहां कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को तो कद्दू मिला। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। अब ये दोस्ती का इजहार, पेट में मरोड़, इस सब में कुछ अंतर विरोध भी हैं। अब महागठबंधन की देखिए जी, हमने तेजस्वी को नाम, उनका नाम सामने रख दिया। तेजस्वी कह रहे हैं करके दिखाइए, नीतीश का नाम करिए। उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब थोड़ा सा दर्द भी, पीड़ा भी दिखा रहे हैं, या दरवाजा खोल रहे हैं कि ये आपको ना बनाए, हमारी भी सरकार ना बने, आपके हाथ में वो चाबी हो। यही तो राजनीति करते आए हैं नीतीश, तो हमारे पास आ जाइएगा। आपका तो नाम भी घोषित नहीं किया, उसकी जमीन अभी से तैयार कर रहे हैं क्या तेजस्वी? पर अपने ही घर में वो रार थम गई क्या? दर्जन भर सीटें तो अभी बची हुई हैं जहां फ्रेंडली फाइट होगी। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? 21 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की थी महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी ने 17 हार गई थी। यहां दर्जन भर हैं और उनमें 5 आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट। तो यहां पर एक अंतर विरोध है। और उधर ऑल इज वेल जो गाना गा रहा है एनडीए, वहां ऑल इज वेल है क्या? या थोड़े से पेंच अंदर थोड़े सा घुसा जाए, सीट कैसे कैसे मिली हैं, किसको मिली हैं? 29 एलजेपी रामविलास पासवान गुट को जो मिली हैं, वो जीतने वाली सीटें हैं, या फंसा दिया गया है रामविलास पासवान की पार्टी को, यानी कि चिराग पासवान को? और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश का नाम घोषणा कर देनी चाहिए, पर सुन कौन रहा है? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, तेजस्वी सीएम चेहरा, नीतीश पर सस्पेंस गहरा, और महागठबंधन का एमवाई, ये मल्ला यादव है, ये मल्ला या मुसलमान कुछ भी मान सकते हैं, और कद्दू बने मुस्लिम भाई। मेरे शब्द नहीं, जेडीयू के उनके पोस्टर के शब्द। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।